Student, welcome to you YouTube channel SBMCG. Today we will discuss about polygon. चलिए आइए देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है. What is polygon? इसके लिए सबसे आपसे देखा ऊपर लिखा हुआ है a closed figure made of only line segment is called polygon. बंद आकृति जो केवल रेखाओं द्वारा बनी होती है, लाइन सेगमेंट द्वारा बनी होती है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं. या कि सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है उसे हम पॉलीगन या बहुभुज कहते हैं. आप देखिए, उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में ट्रायंगल देखिए, 3 साइड से बनी होती है. 3 लाइन सेगमेंट को आपस में जोड़िए, 1 2 3. फिर ऐसे दूसरा रेक्टेंगल आप चाहें तो बना लें, रेक्टेंगल ये दूसरा आपका है. इसके बाद आपके पास स्क्वायर, यानी जो भी लाइन सेगमेंट से आपका फिगर बना हुआ होता है वह हमारा पॉलीगन कहलाता है. आप इसे सीधे समझिए, ऐसे समझिए, a closed figure made up only line segment is called polygon. A closed figure made up only line segment is called polygon. तो पॉलीगन में आप क्लोज फिगर कौन कौन से होते हैं ये आपको मानते हैं. हमने 2 लिखा, आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं, आपको और एग्जाम्पल आते होंगे, पैरेललोग्राम, इसके साथ रोम्बस, तो जितने भी होगा, पेंटागन, हेक्सागन, वो तो नंबर आप साइड पर डिपेंड करेगी. कितनी साइड है, यदि 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नोनागन. तो इस तरीके से नंबर आप साइड पर डिपेंड करेगा कि कितनी साइड्स हैं. तो बहुत सारी n गान तक, जिसे n गान हम कहते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मैक्सिमम साइड, यानी बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलीगन नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करेगा. कि ऐसे डिपेंड करेगा कि कितनी साइड्स हैं, हम बता उतने गौन हो जाएंगे. 5 साइड है तो पेंटागन. इस तरीके से हम पॉलीगन को स्टडी किए कि पॉलीगन क्या होता है. इसके बाद देखिए, पॉलीगन तो ठीक है, अभी कितने प्रकार का होता है, पॉलीगन कितने प्रकार का होता है. जब हम इसे स्टडी करेंगे तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के, एक रेगुलर पॉलीगन है और दूसरा आपका है इरेगुलर पॉलीगन. रेगुलर फिगर विच है इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड. आप मानिए यह कि अब फिगर की जगह आप पॉलीगन लिख सकते हो. अब पॉलीगन विच है इक्वल एंगल और एंड इक्वल साइड, जिसके एंगल इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो. ध्यान रखिए, इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड हो उसे आप रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे. और एंड फिगर ऑफ पॉलीगन विच है नॉट इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड इज कॉल्ड इरेगुलर. इरेगुलर में आपको जरूरी नहीं है कि उसके एंगल एंड उसके साइड इक्वल हों, बट आप ध्यान रखें यदि आपका रेगुलर है तो रेगुलर में आपके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होने चाहिए. इसके सीधे उदाहरण पढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के आप जानते हैं कि इक्विलेटरल है यानी उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी. ए बी आप लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी. ऑल साइड इक्वल होंगे. इसे ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी, ये तीनों साइड इक्वल होंगे. ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. सभी 60 के होंगे, क्योंकि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180. त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से तो 60. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये इसलिए रेगुलर पॉलीगन में आता है क्योंकि इसकी सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होते हैं. दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर
स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर का भी सेम कंडीशन है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होंगी, ऑल साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड और ऑल एंगल। अब आपको मालूम है इसकी प्रॉपर्टी अब हम पढ़े हैं, तो इसके सभी साइड कितने होते हैं, स्क्वायर के सभी साइड होते हैं इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। हम ये लिख सकते हैं कि इसके ऑल साइड इक्वल है। इसी प्रकार से इसके सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। सभी एंगल स्क्वायर के 90 होंगे, तो हमें ये समझ जाना है कि रेगुलर पॉलीगॉन है। बाकी इधर हमने लिखा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की देखते हैं इरेगुलर में, तो हम आप सभी को रेगुलर पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन वह पॉलीगॉन होता है, वह बहुभुज होता है जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। ध्यान रखें, रेगुलर पॉलीगॉन के सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होंगे तभी वह रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। माना कि यदि कोई साइड और वो इक्वल नहीं है तो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अब इरेगुलर पॉलीगॉन की तरह रहते हैं जैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप देखते हैं, रेक्टेंगल की यदि आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी सी डी, इसके सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यानी ए बी इक्वल है सी डी, ए बी इक्वल सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, एंड दूसरा साइड हमारा कौन सा इक्वल हो जाएगा, दूसरी साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, एडी इक्वल बीसी। तो ये अपोजिट साइड इसके इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन एंगल तो इसके इक्वल होंगे सभी एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 180 इक्वल टू 90 सॉरी। तो सभी एंगल आपके कितने हो गए, 90। यहाँ देखिए एंगल तो इक्वल है बट इसकी साइड इक्वल नहीं है, तो इससे आप रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ध्यान रखिए, रेगुलर पॉलीगॉन जब भी आपको बताना हो तो आप ध्यान से देखिए क्या उसके साइड और उसके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल हैं, सभी हैं तो रेगुलर है, नहीं तो इरेगुलर है। अब हमने पॉलीगॉन को पढ़ा है, तो पॉलीगॉन में बहुत सारे आते हैं। अभी आपको हम बताए हैं कि अभी तो हमने पढ़े कि पॉलीगॉन कितने, आगे देखते हैं पॉलीगॉन में अब सबसे पहले इससे छोटा पॉलीगॉन हम ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। ट्रायंगल की ट्रायंगल को देखते हैं कि कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है, 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसके नाम से है त्रिभुज, मतलब 3 भुजाओं से। इसे हम कैसे बोलेंगे, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप only 3 line segment is called ट्रायंगल। ठीक है, यदि एक ऐसा क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब देखिए इसका ट्रायंगल की, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इट हैज 3 साइड्स। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी, इट हैज 3 एंगल्स, 3 एंगल्स होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। किसी भी पॉलीगॉन की यदि मान लीजिए आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालना तो ये फार्मूला होगा। आपको एग्जांपल के रूप में मान लीजिए बताया जाए कि मान लीजिए साइड कितनी है, ट्रायंगल का चेक करते हैं, ट्रायंगल का क्या 180 हो रहा है कि नहीं। फार्मूला क्या है हमारा n-2 इंटू 180। ये इंटीरियर का है। अब ध्यान रखिए इंटीरियर मतलब अंतः कोणों का योग देखना है तो आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड, n मीन्स n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड्स हो। तो ट्रायंगल में कितनी साइड है आपको सभी को मालूम है, 3 साइड है। तो 3 साइड है तो ये मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू 180। तो आप 3 में 2 माइनस कर दो तो कितना आया आपको, 1 इंटू 180। 1 को 180 से आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आया 180। इसलिए ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है तो कोई भी पॉलीगॉन होगा, एनी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। आप नोट कर लें एक्सटीरियर एंगल का सम, पॉलीगॉन कोई भी हो लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, यानी किसी भी हम पॉलीगॉन को स्टडी करें, लेकिन एक्सटीरियर एंगल की जब हम बात करें बाह्य कोणों का योग तो 360 होगा। इससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, लर्न कर लें, समझ लें कि कहीं भी डाउट ना हो कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। आइए देखते हैं। तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ लिए, सामान्य प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसमें आप जानिए कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल। इसमें एक भी डायगोनल नहीं होंगे, इसमें एक भी डायगोनल नहीं होंगे। ध्यान रखना है ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होते हैं, वर्टेक्स 3 होंगे। अब इस ट्रायंगल को पढ़ते हैं, इसके बाद हम अन्य सभी को पढ़ते हैं प्रॉपर्टी के रूप में। स्क्वायर को पढ़ते हैं, स्क्वायर। अब ट्रायंगल के देखिए, यदि हमने ट्रायंगल को पढ़ा है, ट्रायंगल को स्टडी किया है, तो ट्रायंगल मूलतः 2 टाइप के होते हैं। ट्रायंगल 2 प्रकार के होते हैं। यदि हमने ट्रायंगल का स्टडी किया, जिसे एक बार देख लें कि 2 टाइप के होते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का फिगर आपके सामने बना हुआ है। तो एक देखिए बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल।